आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तो इनकम बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे सभी लोग। इनकम बेस्ड क्वेश्चंस भी बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं इसमें हमारे, और काफी ज्यादा इस बार प्रीवियस ईयर्स में इसके क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं आपके। चलिए इनकम बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई बताना चाहेगा मुझे इनकम मतलब क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर मैंने लिखा हुआ है, इनकम एक्सपेंडिचर में डिफरेंस समझाना चाहेगा क्या है? बहुत बढ़िया, देखो सभी लोग, देखो सभी लोग, मैं आप लोगों को पहले एक बेसिक डेफिनेशन बताना चाहूंगा इनकम है क्या बेसिकली हमारा। देखो सभी लोग, वैसे तो आपको पता भी होगा, जैसे हम जानते हैं इनकम बराबर होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, आय बराबर होता है हमारा खर्च प्लस हमारी बचत। देखो जो भी पैसा आपने कमाया है उससे आप दो ही चीज कर सकते हो, या तो उसे बचा लोगे या आप उसे खर्च कर दोगे, सही है? इसके अलावा आप पैसे का कुछ कर नहीं सकते, या तो बचाया या फिर खर्च कर दिया। तो यही हमारी बेसिक डेफिनेशन है इनकम की। इनकम है क्या हमारा? जो भी हमने पैसा कमाया है उसको हम कर सकते हैं, या तो खर्च कर देंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे खर्च में, एक्सपेंडिचर में, और या फिर हम उसे कर सकते हैं बचत, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सेविंग्स में। दो चीजें पॉसिबल है हमारी। अब देखना सभी लोग, अगर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हम 8,000 रुपए खर्च करते हैं और 2,000 रुपए की मैं बचत कर लेता हूं, तो आप मुझे तुरंत कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि सर आपने 10,000 रुपए क्या कमाए होंगे, सही है क्या? सिमिलरली अगर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आपने मान के चलो इनकम 10,000 रुपए है और 2,000 रुपए की आपने बचत कर ली, 10,000 रुपए आपकी इनकम है और 2,000 रुपए की आपने बचत कर ली, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि सर बाकी के 8,000 रुपए आपने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। मतलब कहने का मेरा ये है कि ये सारे एग्जांपल्स तो हटाओ भी, मतलब कहने का ये है कि सर मेरे पास टोटल ले देके 3 वेरिएबल्स हैं, एक है इनकम, एक है एक्सपेंडिचर और एक है सेविंग्स। टोटल 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास जो अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें 3 में से कोई 2 वेरिएबल्स दिए रहते हैं और तीसरा हमसे हर बार पूछा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने वापस से इसका एक्सप्लेन भी करता हूं कि कैसे बनता है क्वेश्चन हमारा। जैसे हमसे क्वेश्चन में बोलेगा इनकम दे देगा, हमें इनकम दे देगा और सेविंग्स दे देगा। अगर हमें इनकम और सेविंग्स दे दिए तो हम जानते हैं इनकम में से अगर मैं सेविंग्स को माइनस कर दूंगा तो मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन में हमें इनकम दे सकता है और एक्सपेंडिचर दे सकता है। अगर क्वेश्चन ने हमें इनकम और एक्सपेंडिचर दे दिया तो हम जानते हैं इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या मेरे पास? मेरे पास बन जाएंगी मेरी सेविंग्स, सही है क्या? सिमिलरली तीसरी चीज मैंने ऊपर लिखी थी पहले ही, अगर हमें क्वेश्चन में उसने इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स दोनों दे दी तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मेरी टोटल इनकम मिल जाएगी, सही है क्या? तो ले दे के हमारे पास टोटल वापस से वही बात बनती है, 3 वेरिएबल्स हैं, एक इनकम, एक एक्सपेंडिचर और एक सेविंग्स। 3 में से कोई 2 दिए रहेंगे हमें और तीसरा वाला वो हमसे पूछेगा। चलिए अब इन्हीं चीजों को मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चंस में कैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है ये देखेंगे। 30 सेकंड का टाइम दूंगा, थोड़ा ज्यादा देता हूं, 45 सेकंड का टाइम देता हूं, सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप पहले नहीं आए, बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोग देखेंगे। अभी तक जो मैंने आपको जो एक इक्वेशन बनाना सिखाया इनकम, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर की, बस वो इक्वेशन हमें अप्लाई करनी है।
ज्यादा टफ नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोग ध्यान से पढ़ो एटलीस्ट क्वेश्चन को। तो 10 सेकंड रह गए हैं आपके पास बस। चलिए 3 सेकंड रह गए, 2 सेकंड, 1 सेकंड और पॉज कर दीजिए। अब मैं चाहता हूं बिल्कुल आप अपना फोकस बोर्ड की तरफ देखें। मैं क्वेश्चन को सिखाने वाला हूं, जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसे अप्लाई कैसे किया जाता है। बिल्कुल कॉपी पेन छोड़ दीजिए अपने और बोर्ड की तरफ फोकस रखिए। सभी लोग देखिए, क्वेश्चन ने हमसे बोला है वैशाली स्पेंड ₹64,000 ऑन एयर कंडीशनर। तो उसने सबसे पहले जो डाटा में दिया है उसे आप लिखेंगे, और लिखेंगे कैसे, गिवन करके। आप लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या है हमें, सर बोलती है 64,000 स्पेंट ऑन एयर कंडीशनर, तो आप भी लिखेंगे ₹64,000। ये एक्सपेंडिचर है, उसका स्पेंट लिख दो या फिर एक्सपेंडिचर, कुछ भी लिख दीजिए। एक्सपेंडिचर ही लिख देते हैं ना, एक्सपेंडिचर। सिमिलरली फिर आगे बोलती है एंड ₹90,000 ऑन बाइंग अ प्लाज्मा टीवी। ये स्पेंड किया उसने एयर कंडीशनर पे, और ₹90,000 खर्च कर रही है वो, ये भी खर्चा है उसका। ये खर्च कर रही हो प्लाज्मा टीवी खरीदने के लिए। फिर हमसे आगे बोलते हैं 23% ऑफ टोटल अमाउंट, 23% ऑफ टोटल अमाउंट इज स्पेंट, सॉरी इज सेव्ड एज कैश। उसके पास अब जो राशि बची है, तो बोलता है हमारे पास जो टोटल था उसका 23% अब हमारे पास बची हुई है राशि। हमसे पूछ रहे हैं क्या, फाइंड द टोटल अमाउंट, फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल हमारे पास इनिशियली कितना पैसा था ये हमसे पूछा गया है। हिंदी में भी देखो 23% नगद उसके पास बचा हुआ है, उसकी कुल राशि का, उसकी कुल राशि का 23% बचा हुआ है, और पूछ रहे हैं हमसे कुल राशि ही ज्ञात करनी है। तो देखो सभी लोग, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन ने बोला है 64,000 एयर कंडीशनर पे खर्च किए, 90,000 प्लाज्मा टीवी पे खर्च किए, तो आप निकाल सकते हैं 64 + 90 टोटल 154,000 वो स्पेंड कर रही है अपना पैसा। 154,000 उसने टोटल खर्च किया। फिर हमसे अगली लाइन में बोला है शी सेव्स 23%। अब उसके पास जो शेष रह गया है वो 23% है। तो देखना सभी लोग, हमारी इक्वेशन हम जानते हैं, इक्वेशन होती है हमारी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो अगर हमारे पास इनकम होती तो हम उसमें से उसके एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते और हमें सेविंग्स मिल जाती, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं अगर हमारे पास इनकम होती तो उसकी 23% हम निकाल देते, माइनस कर देते, वो हमें एक्सपेंडिचर मिल जाता। अब जो कि हमारे पास इनकम नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही समझा चुका है, अगर इनकम नहीं है और क्वेश्चन हमारा उस पर डिपेंड कर रहा है तो हम इनकम को ही कोई वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, और वापस से वो स्टूडेंट्स गलती करेंगे। इनकम को कोई स्टूडेंट एक्स मान लेगा, कोई कुछ और मान लेगा, कोई 1 मान लेगा। तो हमें ऐसी वैल्यू बिल्कुल ही अज्यूम नहीं करनी जो हमें सॉल्व करने में टफ बने। अगर हम बोलना है एज्यूम ही करनी है हमें कोई वैल्यू, तो हमेशा ऐसी वैल्यू को अज्यूम करेंगे जो हमें सॉल्व करने में आसानी हो। हमें सॉल्व करने में आसानी होगी कैसी वैल्यू उसकी, 100 को। अगर मैं मान लूं इनकम को 100, तो वो लिखना भी जरूरी है। आपने माना है, देयरफॉर लेट टोटल इनकम बी, लेट टोटल इनकम बी 100। अगर आपकी इनकम आपने 100 मान ली है, तो आप जानते हैं इनकम में से सेविंग्स दिए, हमें सेविंग्स दिए 23%, तो 100 का 23% कितना आएगा, 100 का 23% 23 बनेगा। तो 100 में से अगर आप 23 माइनस कर देंगे, या फिर 100 में से आप किसकी सेविंग्स माइनस कर देंगे, तो आपके पास एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। 100 में से 23 माइनस कर देंगे तो आपके पास एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, और आप जानते हैं एक्सपेंडिचर मिलेगा कितना, 77 का। मतलब आप कह रहे हैं आपकी एक्सपेंडिचर है 77, जबकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर है 1,54,000। 77 आया हमारे अज्यूम्ड वैल्यू के हिसाब से, जो हमने वैल्यू को अज्यूम किया था, हमने टोटल इनकम को 100 मान लिया था, तो ये हमारी अज्यूम्ड वैल्यू के हिसाब से आई है। और जबकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका 1,54,000 है, तो हमें तो क्वेश्चन के हिसाब से निकालना है। मतलब हमारा 77 रिप्रेजेंट कर रहा है 15400 को, और हमें निकालना क्या है, 000 को, और हमें निकालना क्या है, टोटल इनकम। शुरुआत में उसके पास कैसा कितना पैसा था, शुरुआत के पास उसके पास 100 रुपीज थे।
100 की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। पहले निकालेंगे हम एक की वैल्यू 154,000 डिवाइड बाय 77 इंटू 100। कैंसिल कर लेते हैं इसको, 7 से काट लेते हैं, 7 से 11 टाइम्स में कट जाएगा, 7 से 2 टाइम्स में 14, 7 से 2 टाइम्स में 11 से वापस 2 टाइम्स में कट जाएगा, और 1 2 3 4 5 5 जीरो की 5 जीरो, और ये हमारे पास उसकी इनिशियल कुल उसके पास कितनी राशि थी वो हमें मिल गया। तो आप लिखेंगे उसके पास इनिशियली ₹2 लाख थे, 200,000 थे, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसे फाइनली आपको लिखना भी है ना, जैसे ऐसे 2 लाख अकेला छोड़ के नहीं आना। उसने हमसे पूछा राशि क्या है, तो राशि की यूनिट क्या होती है, रुपीस, तो रुपीस में लिख के आना है आपको। शी हैड ₹200,000, 2 लाख रुपए उसके पास थे। ऐसे फाइनली आपको आंसर लिख के आना है। जो भी आंसर आएगा आपको उसकी यूनिट भी मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें फाइनली आंसर आ गया हमारा 2 लाख रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपको। एक बार मैं सम अप कर देता हूं। क्वेश्चन में था क्या हमारे पास, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डाटा, जो भी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। गिवन डाटा लिखने के बाद आप उसमें मेंशन करेंगे जो भी आप अपना अजम्पशन लगा रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने अज्यूम किया था कि टोटल इनकम मेरी 100 है, और फिर हम जानते हैं वी नो इनकम बराबर होता है हमारे एक्सपेंडिचर प्लस हमारी सेविंग्स। हमने इनकम मानी है 100, क्वेश्चन बोलता है 23% आपके पास सेविंग्स बची हुई है, 23% आपके पास सेविंग्स बची हुई है। तो 100 में से 23 माइनस करेंगे तो हम जानते हैं बचेंगे 77। 77 क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर है। मैं कह रहा हूं मेरा एक्सपेंडिचर 77 है, जबकि क्वेश्चन क्लियरली मेंशन करता है कि मेरा एक्सपेंडिचर है 1,54,000 या फिर 154,000, और हमें निकालना क्या है, टोटल इनकम। उसके पास शुरू में कितना पैसा था तो हम निकाल लेते हैं। टोटल उसके पास शुरू में 100 था, हमने माना हुआ है 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकाली, वो आई 200,000 या फिर 2 लाख रुपीस। सेम ही अगला क्वेश्चन है। वापस से मैं आप लोगों को 45 सेकंड का टाइम दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखो मैं टाइम देता हूं आप लोगों को, एटलीस्ट आप उस टाइम में क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ो। अगर आप क्वेश्चन को ही 4 से 5 बार पढ़ लोगे तो आपको लैंग्वेज पढ़ना आ जाएगा पहली बात तो, और लैंग्वेज से कैसे डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है आपको ये भी आ जाएगा। क्योंकि काफी सारे बच्चों को जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो जैसे ही मैंने बोला क्वेश्चन इनकम्प्लीट किया, कॉपी बंद करके बैठ जाते हैं। ये गलती आप लोग नहीं करना। एक तो वैसे इंटरेक्शन कम है हमारा, ऊपर से कॉपी बंद करके आप बैठ गए या वीडियो को पॉज कर दिया तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकला। तो जब मैं आपको 45 सेकंड का टाइम देता हूं उसमें आप मेक श्योर करें कि कम से कम 5 बार क्वेश्चन को पढ़ें। कंपलसरी नहीं आपका आंसर निकले, जब भी तो आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आंसर नहीं निकाल रहा। आंसर निकलने लगेगा तो वीडियो देखने का कोई सेंस ही नहीं है। आंसर निकालने के लिए नहीं देता हूं मैं आपको टाइम, एटलीस्ट कम से कम 5 बार, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ें। चलिए अभी हमारा टाइम हो गया है। क्वेश्चन में हमें दिया है आफ्टर स्पेंडिंग 40% ऑन मशीनरी, 25% ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, 15% on raw material and 5% on furniture, a small scale industry owner had a balance of ₹60,000. Find the total money he had. टोटल मनी हमें निकालना है। देखो सबसे पहले हम डाटा जो हमें गिवन है उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे कैसे। मशीनरी पे 40% पैसा खर्च किया, भवन निर्माण पे 25% खर्च किया, कच्चे माल पर 15% खर्च किया, फर्नीचर पे 5% खर्च किया। फिर हमसे बोला फाइनली 60,000 रुपए बचे हैं और हमें कुल राशि निकालनी है, कुल राशि हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बना हमारा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। गिवन क्या क्या है हमें, आप बोलेंगे सर 40% स्पेंट ऑन मशीनरी, हमें मतलब सारे एक्सपेंडिचर गिवन है, तो एक्सपेंडिचर हेडिंग डाल के एक्सपेंडिचर्स लिख देंगे हम। सबसे पहले मशीनरी पे खर्च हो रहे हैं कितने, 40%। फिर खर्चा दिया है हमें बिल्डिंग मटेरियल पे, बिल्डिंग मटेरियल पे कितना खर्च हो रहा है, 25%। फिर हमारा खर्चा दिया है रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल पे कितना खर्च हो रहा है, रॉ मटेरियल पे खर्च हो रहा है 15%। सिमिलरली हमें फर्नीचर का खर्चा दिया है, फर्नीचर पे कितना खर्चा हो रहा है, आप बोलेंगे 5%। अब गड़बड़ ये आती है, सर ये परसेंट दिया हुआ है डाटा हमें, 40% खर्चा है, 25% खर्चा है, रॉ मटेरियल पे 15% खर्चा है, फर्नीचर पे 5% खर्चा है, तो ये किस चीज का परसेंट है। तो तुरंत आपका जवाब आएगा सर ये टोटल जो हमारी इनकम थी उसका हमारा खर्चा है, जो भी हमारे पास इनिशियल अमाउंट में पैसे थे उसका खर्चा है। जैसे मैं बोलूं बिल्डिंग मटेरियल 40%, 40% काय का,
आप बोलेंगे 40% जो इनिशियल हमारे पास पैसा था उसका। तो अब इनिशियली पैसा तो हमारे पास दिया नहीं है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता कि आपके पास कुछ 10 लाख रुपए हैं तो आप तुरंत उसका निकाल देते इनिशियल 10 लाख का 40%, या गिवन होता मान के चलो इनिशियली आपके पास 50,000 रुपए हैं तो 50,000 का आप निकाल देते 40%, सिमिलरली 50,000 का निकाल देते आप 25%, सिमिलरली 50,000 का निकाल देते 15%। लेकिन हमारे पास जो कि गिवन डाटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू को अज्यूम करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर डाटा में अज्यूम ही करना है तो ऐसी वैल्यूज को अज्यूम करेंगे जो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अभी क्या करने वाले हैं हम जानते हैं हमारी इक्वेशन है वी नो इनकम माइनस इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, सेम हमारी इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में से 3 वेरिएबल्स हमारे पास हैं, 2 क्वेश्चन में गिवन रहते हैं, तीसरा वो हमसे पूछता है। अभी हमसे बोला है क्वेश्चन में उसके पास फाइनली सेविंग्स ₹60,000 है, तो हम जानते हैं इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो सेविंग्स मिल जाएगी। ये हमारी इक्वेशन फाइनली यूज होने वाली है। और हमने बता दिया पहले आप लोगों को कि हम इनकम मानने वाले हैं 100। अब सुनना, अगर इनकम मैंने 100 मान लिया तो 100 का मशीनरी पे 40% खर्च हो रहा है, तो अब 100 का 40% कितना आएगा, 100 का 40% आएगा 40। सिमिलरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे कितना 25%, तो आप बोलेंगे 100 का 25% 25। सिमिलरली रॉ मटेरियल पे कितना, आप बोलेंगे 100 का 15%, टोटल इनकम का 15%। टोटल इनकम है 100 रुपए, 100 का 15% आएगा 15। सिमिलरली फर्नीचर पे 5%, तो आप बोलेंगे टोटल इनकम 100 का 5% आएगा 5। तो ये सारे आपके क्या आ गए, ये सारे हो गए आपके एक्सपेंडिचर। तो आप सारे एक्सपेंडिचर को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। आप जानते हैं 100 प्लस 25 हो जाएगा 65, 65 15 हो जाएगा 80, 80 और 5 हो जाएगा 85। तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 85। तो आप जानते हैं आपकी इनकम में से अगर आप अपना टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं तो आपके पास सेविंग्स आ जाएंगी, और 100 में से 85 जाते हैं तो कितना बचेगा, आपके पास बचेंगे 15। और ये 15 क्या है आपकी, ये 15 है आपकी, ये 15 है आपकी सेविंग्स। अगर सेविंग्स 15 है, मैं कह रहा हूं सेविंग्स मेरी 15 है, जबकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है, हमने पहले ही डाटा एक्सट्रैक्ट कर चुका है कि क्वेश्चन में बोला है सेविंग्स है हमारी ₹60,000, मतलब 15 रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 60,000 को। अगर 60,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें निकालना क्या है, हमें फाइनली निकालना है टोटल मनी ही हैड, उसके पास कुल कितना धन था, वो हमने मान ही लिया था पहले ही, उसके पास टोटल 100 रुपए थे, टोटल 100 रुपीज थे। 100 की वैल्यू में निकालना है, 60,000 डिवाइड बाय 15, ये आ गई 1 की वैल्यू, और हमें निकालना है 100 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। 15 से ये कट जाएगा 4 बार में 4, और 1 2 3 4 5, 5 जीरो की 5 जीरो, ये उसके पास इनिशियल अमाउंट पैसा था। आशा करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कि कैसे हमें वैल्यू अज्यूम करनी है, वो भी समझ में आई होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा, उसके बाद हम जो भी अजम्पशन करेंगे वो लिखेंगे। अजम्पशन हमारा इसमें नहीं लिखा क्या, अजम्पशन जरूर लिख देना। लेट टोटल इनकम बी 100 रुपीज। फिर उसके बाद गिवन लिखने के बाद हम लिखेंगे अजम्पशन, उसके बाद हम लिखेंगे जो भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। जैसे हमने इसमें इक्वेशन यूज की है, इनकम में से इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बराबर, इनकम हमारा बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के बराबर। तो हमने वही चीज यूज की है। इनकम हमने मानी ली थी 100 रुपए, एक्सपेंडिचर हमने कैलकुलेट कर लिया, टोटल आ रहा है 85। 100 में से 85 गए तो बचे 15, 15 क्या आई हमारी सेविंग्स आई। हम कह रहे हैं 15 रुपए सेविंग्स है, जबकि क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन्ड है कि सेविंग्स आपकी ₹60,000 है। 15 सिग्निफाई कर रहा है 60,000 को, तो हमें निकालना क्या है, टोटल इनकम। उसके पास इनिशियल कितना पैसा था, हमने 100 की वैल्यू निकाल ली, 100 की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, इसमें हमारा थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा। मैं आपको 45 सेकंड का टाइम देता हूं, और 45 सेकंड कैसे यूज करने हैं आपको एटलीस्ट मैं वो भी समझा चुका हूं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करें, अटेम्प्ट नहीं हो रहा तो कम से कम 5 बार इस क्वेश्चन को पढ़ें।
चलिए टाइम अप हो गया है। देखिए भाई सभी लोग फोकस अपना बोर्ड पर ले आइए। अब सारा का सारा पूरा ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं हम, देखेंगे सभी लोग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसमें डाटा जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है एन एम्प्लॉय स्पेंड्स 20% ऑन सैलरी, 20% ऑफ सैलरी ऑन हाउस रेंट, 20% वो अपने घर के किराए पर खर्च करता है, 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड, शेष का 20% वो खाने पर खर्च करता है, 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन चाइल्ड एजुकेशन, 20% शेष का बचा हुआ बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। और फिर हमसे बोलता है वो ही स्पेंड्स 5120 रुपीज ऑन चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा पर उसने रुपीज में भी डाटा दे दिया, परसेंट में भी दे दिया, रुपीज में भी दे दिया। फिर हमसे कह रहा है खाने पर हमने कितना खर्चा किया, वो हमें ज्ञात करना है। देखो सभी लोग डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। अब हम जानते हैं, देखो सभी लोग हम जानते हैं क्वेश्चन में 20% घर का किराए पर खर्च कर रहा है, 20% का आएगा उसके वेतन का। तो आप बोलेंगे सर हमारे पास वेतन तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो गिवन नहीं है तो हम सबसे पहले डाटा को अज्यूम करेंगे। और हम जानते हैं अगर गिवन नहीं तो हम क्या मानने वाले हैं, वेतन को 100 रुपए। बहुत बढ़िया, तो हम मान लेंगे उसकी इनकम है, लेट इनकम भी 100, लेट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, इनकम को हमने मान लिया 100। उसके बाद हम जानते हैं जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम हमेशा, हमारी इक्वेशन बनती है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, को भी लिख देना। और फिर हम जानते हैं अगर उसकी इनकम 100 है तो देखना सभी लोग ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंट है। कैसे वो भी समझाता हूं मैं। क्वेश्चन ने हमसे बोला है 20% वो खर्च करता है अपने घर के किराए पर, तो आप जानते हैं 100 का 20% निकालेंगे, 20% खर्च कर रहा है वो घर के किराए पर, हाउस रेंट पर, तो 100 का 20% आएगा कितना, 100 का 20% आएगा 20, 100 का 20% आएगा 20। तो अगर 100 रुपए में से 20 रुपए खर्च कर दिए तो बचे कितने उसके पास, 80 रुपए। अब यही वाली बात डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चंस में हमसे बोला था, पिछले क्वेश्चंस में हमें गिवन रहता था उसका खर्चा जो भी था 40% खर्च कर दिया, फिर 25% खर्च कर दिया अपनी टोटल इनकम का, फिर 15% खर्च कर दिया उसकी टोटल इनकम का, फिर 5% खर्च कर दिया टोटल इनकम का। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है जो उसके पास इनकम बची है एंड 20% ऑफ रिमेनिंग। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही तो हमारा कैच है क्वेश्चन में। यहां पर ही तो डिफरेंस आ गया पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। अब जो उसके पास सैलरी बची है उसका शेष 20% खर्च होगा, जो भी हमारा आगे होगा। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है शेष का 20%। तो अब शेष ही अगर उसके पास 80 है तो 100 का 20% थोड़ा निकालेंगे, अब आप निकालेंगे शेष जो उसके पास सैलरी बची हुई है। तो 80 का 20% निकालना है आपको, 80 का 20% खर्च करने वाला है वो। तो 80 का 20% कितना आएगा, अब बोलेंगे सर टोटल सैलरी, अब उसके पास 80 रुपए बचे हैं, 80 का 20% निकालेंगे हम, 80 का 20% आएगा 16 रुपए। तो 16 रुपए खर्च कर रहा है वो काहे पे, अपने 16 रुपए खर्चा है उसका फूड पर, भोजन पर। ये खर्चा था उसका हाउस रेंट पर, ये आ गया उसका भोजन पे। अब अच्छा सैलरी बची कितनी उसके पास, तो आप बोलोगे सर 80 रुपए टोटल बचे थे, 80 में से 16 और खर्च कर दिए, तो अब बचे कितने, आप बोलेंगे सर अब उसके पास 64 रुपीज बचे हैं, उसके पास शेष 64 रुपए बचे हैं। फिर आगे बोलता है शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पर, 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन चाइल्ड एजुकेशन। तो रिमेनिंग है कितने, अब 64 रुपए। अब 64 का भी 20% खर्च होगा, काय पे खर्च होगा 64 का 20%, 64 का 20% खर्च होगा चाइल्ड एजुकेशन पे, चिल्ड्रन एजुकेशन। इसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, चाइल्ड एजुकेशन। तो आप सबसे पहले निकालेंगे 64 का 20%, 64 का 20% बनेगा कितना, 64 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। जिससे 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 12 बार में 60, 40.5, 12.5 रुपए। सॉरी 64 का 20%, 20 से एक बार में, 20 से 5 बार में, 5 से जाएगा 12 बार में 60, दशमलव लगाएंगे और 8 आएगा, 40 रुपए बच रहा है ना, 0.40, तो 12.8 रुपए आप खर्च करेंगे उसके बच्चों की शिक्षा पर। 64 रुपए बचे थे, उसमें से 12.8 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो अब शेष बचा कितना उसके पास, 64 में से 12.8 को माइनस कर देंगे,
यही उसके पास शेष बचा। 64 में से 12 जाएगा तो 52, मतलब 51.2 रुपए उसके पास बचे हैं। ये उसके पास अब पैसा बचा है। आगे क्या बोला है? अच्छा, आगे बोलता है वो हमसे कि ही स्पेंड्स 5120 रुपीज ऑन चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन पे खर्चा भी दिया है उसने। तो चाइल्ड एजुकेशन पे हम कह रहे हैं खर्चा कितना हो रहा है? 12.8 रुपए, जबकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि चाइल्ड एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है उसका, चाइल्ड एजुकेशन पे उसका खर्चा हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है चाइल्ड एजुकेशन पे खर्चा करता है वो 5,120 रुपए का। मतलब 12.8 रिप्रेजेंट कर रहा है 5,120 रुपए को। और हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द अमाउंट ही स्पेंट ऑन फूड। फूड पर कितना खर्चा हुआ? तो फूड पर कितना खर्चा है उसका, देखो भाई, फूड पर है 16 रुपए का खर्चा। हमें 16 की वैल्यू बतानी है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो 12.8 की दी है, 16 की निकालनी है। अगर हमसे क्वेश्चन बोलता फाइंड टोटल मनी अर्नड, अभी हमसे पूछा है फाइंड टोटल मनी स्पेंट ऑन फूड, ऐसा भी पूछ सकता था वो हमसे। फाइंड हिज इनकम, तो हम निकालते क्या? फिर हम निकालते 100 की वैल्यू। इनकम तो हमने 100 मानी है। वो हमसे पूछ सकता था फाइंड ही स्पेंड हाउ मच मनी स्पेंट ऑन हाउस रेंट, घर के किराए पर कितना खर्चा किया, तो हम काय की वैल्यू निकालते? तो हम निकालते इस 20 की वैल्यू। अभी हमसे पूछा उसने खाने पर कितना खर्च किया, तो हम 16 की वैल्यू निकाल रहे हैं। और हम जानते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। हमें 12.8 की दी, हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5120 डिवाइड बाय 12.8, और हमें निकालनी 16 की, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दशमलव हटाओगे, ऊपर 0 ऐड करना पड़ेगा। 128 से चले जाएगा 4 बार में, और 16 चौके होता है 64, 1 2 2 0 की 2 0। ये पैसा उसने खर्चा किया था काय पे? खाने पे। तो फाइनली आपको ऐसे लिख के आना है, मनी स्पेंट ऑन फूड इज ₹6400। सीधे 6400 छोड़ के नहीं आना, क्योंकि फाइनली यूनिट भी मेंशन करना जरूरी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल इनकम कितनी है, फिर आप ये क्वेश्चन बनाएंगे, और फिर फाइनली आप ये सॉल्यूशन लिखेंगे, और फिर फाइनली आप ये आंसर भी लिख के आएंगे। क्लियर है क्या? आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। सेम कॉन्सेप्ट है, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको, रिमेनिंग वाली बात जो मैंने बताई है, सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है हमारा। टाइमर लगा देता हूं मैं आप लोगों को 45 सेकंड का। स्टार्ट करिए सभी लोग। पंद्रह सेकंड रह गए हैं आपके पास। पांच सेकंड रह गए हैं बस। 3 सेकंड, 2 सेकंड, और ये आपका टाइम अप। सभी लोग रुक जाइए। जिसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो वीडियो को पॉज कर सकता ही है। सॉल्व करना है आपको, अपने हिसाब से सॉल्व भी कर सकते हैं। काफी मैंने टाइम दिया आपको, इतने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। देखो 45 सेकंड में बन जाना चाहिए था ये क्वेश्चन। देखो सभी लोग देखेंगे, क्वेश्चन में हमें दिया है अ मैन स्पेंड्स 24% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, जो भी हमें गिवन है। गिवन है, हमसे बोला है हाउस रेंट पे खर्च करता है वो, हाउस रेंट पर खर्च करता है वो 24%। सिमिलरली आगे बोला है रिमेनिंग का 25% चाइल्ड एजुकेशन पे खर्च करता है, चाइल्ड एजुकेशन पे 25% खर्च करता है शेष बची हुई सैलरी का। फिर बोलता है शेष बची हुई सैलरी का इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करता है 33.1/3%। फिर आगे बोलता है इसके बाद जो पैसा बचेगा उसका शेष का अदर एक्सपेंसेस पे खर्च करता है 50%। और फिर फाइनली हमसे बोलता है अगर उसने 11,780 रुपए खर्च किए बच्चों की शिक्षा पर और इंश्योरेंस पॉलिसी पर, 11,780 रुपए खर्च किए शिक्षा पर और बीमा पर, फिर हमें निकालना क्या है? फाइंड टोटल इनकम। टोटल इनकम हमें ज्ञात करनी है। तो वापस से वही बात बनेगी,
हम जानते हैं वी नो इक्वेशन हमें पता है, वी नो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस हमारी सेविंग्स। अब क्वेश्चन में हमें इनकम तो दी नहीं, तो सबसे पहले हम इनकम को एज्यूम करने वाले हैं, लेट इनकम बी 100। इनकम को अगर आपने 100 मान लिया, फिर अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। देखो कैसे, इनकम मेरी 100 रुपए है, इनकम मेरी 100 रुपए है, और क्वेश्चन बोलता है सर मैं अपनी सैलरी का 24% खर्च करने वाला हूं, सैलरी का 24% खर्च करने वाला हूं अपनी हाउस रेंट पर। तो आप जानते हैं आपकी सैलरी अगर 100 है, आपकी इनकम 100 है, तो उसका 24% आप निकालेंगे, तो 100 का 24% आएगा कितना, 100 का 24% आएगा 24। अगर 100 में से 24 रुपए आपने अपने घर के किराए पर खर्च कर दिए, तो अब आपके पास बचेंगे कितने, आपके पास शेष बचेगा केवल 76 रुपए। उसके बाद हमसे बोलता है इस 76 का शेष बची हुई सैलरी का 25% में खर्च करने वाला हूं बच्चों की शिक्षा पर। तो शेष का 25% निकालेंगे, तो 25% खर्च होगा आपके चाइल्ड एजुकेशन पे। तो 76 का 25% देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं। ये सारा रफ वर्क रहेगा, आपको अलग से कहीं कॉपी में बना लेना है, रफ शीट उसमें लिखना, ये फेयर उसमें आंसर शीट लिखते हुए, आंसर लिखते हुए उसमें मत लिखना, रफ बना लेना। और आप जानते हैं 76 का 25% निकालना है आपको, तो वो आएगा कितना, 4 से 19 बार में, वो आएगा 19 रुपए। 19 रुपए आपने खर्चा किया अपनी बच्चों की शिक्षा पर। अच्छा 76 रुपए बचे थे, 19 रुपए आपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिए, तो अब बचे कितने मेरे पास, आप बोलेंगे 76 में से 19 और खर्च हो गए, तो अब बचे आपके पास 57 रुपए। और 57 के बाद हमसे बोलता है अब बची हुई शेष सैलरी का 33.1/3%। तो अब 57 बचे हैं, इसका 33 1/3% निकालेंगे, 33 1/3% निकालेंगे, और वो खर्चा होगा हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी पर। तो देखो भाई अब मेरे पास 57 रुपए बचे हुए हैं, 57, और इसका भी मेरे को 33 1/3% निकालना है। तो देखो सबसे पहले 33 1/3% को सॉल्व कैसे करें, इसको देख लो एक बार। 33 1/3%, वैसे तो मैंने आपको पहले ही फ्रैक्शन वैल्यूज बता चुकी हैं, आप जानते हैं 33 1/3% फ्रैक्शन में 1/3 बनता है। लेकिन एक बार और सीख लो, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंट में इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो 3 × 33 हो जाएगा 99, और ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो 3 × 33 99 प्लस 1 100, ये बन जाएगा 100/3%। और आप जानते हैं प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए, परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करना है, परसेंट का साइन मिटाना है और डिवाइड बाय 100 करना है, बिल्कुल आसान है। तो आप भी यही करिए, परसेंट का साइन मिटाइए और डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और ये बचा कितना 1/3। वैसे मैंने आपको फ्रैक्शन में वैल्यूज को याद करवा दिए पहले ही, लेकिन अब मैंने निकालना भी सिखा दिया एक बार और। चलिए अगर 57 आपने निकाल लिए, 33 से 1/3% होता है 1/3, तो 57 का 1/3 निकालना है बस आपको। 57 का 1/3 कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 19 रुपए आएगा, मतलब 57 का 19 रुपए 57 में से आपने खर्च कर दिए इंश्योरेंस पॉलिसी पर। तो अच्छा, अब 57 रुपए आपके पास बचे थे, उसमें से 19 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो अब आपके पास शेष कितना रह गया, अब आपके पास रह गया शेष केवल और केवल 38 रुपए। अब आपके पास 38 रुपए पैसा बचे हैं, 38 रुपए बचे हैं, और उसका भी 50% ऑफ रिमेनिंग आप खर्च करने वाले हैं काय पे, अदर एक्सपेंसेस पे। तो 50 का 38% और 38 का 50% और निकाल लेंगे हम, 38 का 50% और बन जाएगा कितना, 50% मतलब क्या होता है 1/2, 19 रुपए और खर्च करने वाले हो आप इसमें से अभी। तो 19 रुपए और खर्च कर दिया आपने, 50% अदर एक्सपेंसेस पे 19 रुपए। तो अब आपके पास फाइनली बचे कितने, 38 में से 19 और चले गए, तो आपके पास सेविंग्स रह गई केवल 19 रुपए की। अब वो हमसे क्वेश्चन बोलता है सेविंग्स के फॉर्म में दिया है क्या डाटा, नहीं,
सेविंग्स के फॉर्म में नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन बोलता है कि सर आपने 11,780 रुपए खर्च किए हैं बच्चों की शिक्षा पे और इंश्योरेंस पॉलिसी पे टोटल मिलाकर। तो आप देख लीजिए आपने कितना खर्चा किया है। बच्चों की शिक्षा पर आपने खर्च किए हैं 19 रुपए और इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी आपने 19 रुपए ही खर्च किए हैं। दोनों पे मिला दें तो टोटल आपका खर्चा आ रहा है 38 रुपए का, जबकि क्वेश्चन कहता है दोनों पे मिला दें तो आपका खर्चा बन रहा है मेरा 11,780 रुपए का। मतलब 38 रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, 38 रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 11,780 रुपए। इन दोनों का खर्चा मिला के 11,780 के बराबर दिया है। इन दोनों का जब मैं खर्चा मिलाता हूं तो मेरे हिसाब से बन रहा है 38, क्वेश्चन के हिसाब से बन रहा है 11,780। 38 की वैल्यू 11,780। फिर हमें निकालना क्या है, फाइंड इज टोटल इनकम। टोटल इनकम मानी कितनी थी हमने, टोटल इनकम मानी थी हमने 100 रुपए, ये लिखा हुआ है। टोटल इनकम 100 रुपीज, 100 की वैल्यू में निकालनी है। फिर हम ये तो हम जानते हैं 11,780 बटे 38, ये हमने निकाल ली 1 की वैल्यू और 100 की निकालनी इसलिए इंटू 100। कैसे काटेंगे, 19 से काट देते हैं 2 बार में, 19 से काट देते हैं इसे 6 बार में, 6 बार में बन जाएगा 19 से 114 बचेगा 3 8, 38 कट जाएगा 2 बार में बस, और 2 से कट जाएगा 31 बार में, 31 और 1 2 3 3 जीरो की 3 जीरो। फाइनली उसके पास, मतलब हम निकाल चुके हैं, उसके पास इनिशियली कितना रुपए थे, उसके पास इनिशियली थे 31,000 रुपीज। देखो इसी क्वेश्चन में हमसे ऐसा भी बोल सकता था फाइंड हिज सेविंग्स, अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। अभी उसने हमसे पूछा है फाइंड हिज टोटल इनकम, वो हमसे ऐसा भी पूछ सकता था फाइंड हिज सेविंग्स। तो सेविंग्स निकालना होता तो हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे 100 की जगह हम निकालते फिर 19 की वैल्यू। 38 से आधा हो रहा है तो ये भी आधा हो जाएगा, इसका आधा ही करना रहेगा, वो हमारी सेविंग्स बन जाती। वो हमसे ऐसा भी पूछ सकता था कि उसने अपने हाउस रेंट पर कितना खर्चा किया, तो फिर हम काय की वैल्यू निकालते, फिर हम निकालते इस 24 की वैल्यू। सही है क्या, बढ़िया क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा अगला पैटर्न है, ये अगला पैटर्न हम अगली क्लास से देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं मैंने आपको जो अजम्पशन सिखाया है इनकम को मानने वाला, वो आपको समझ में आया होगा। और जो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस लिए आज, एक तो रहे हमारी टोटल इनकम जो शेष बचती है वो वाले, और एक जो टोटल इनकम से माइनस होते हैं वो वाले, आपको दोनों क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आज की क्लास का यहीं पर हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।